पान के पत्ते के ऊपर मात्र पान जानते हो, वो खाने वाला जो पान करता है उसका पत्ता, पान के पत्ते के ऊपर जो चंदन से शंकर के नाम, पार्वती का नाम और ब्रह्मणी सरस्वती का नाम लेकर शिव को समर्पित कर दे। महाराज उसकी भी तिथि बताइए, बड़ी सुंदर है। जब रवि का पुष्य योग पड़े, रवि पुष्य नक्षत्र हो, रवि का पुष्य योग पड़े, उस समय पान के पत्ते पर चंदन से शंकर, पार्वती और सरस्वती का स्मरण कर कर जो शिवलिंग के ऊपर उस पान के पत्ते को चढ़ाकर 5 बेलपत्र 3 समी पत्र समर्पित कर देते हैं, उस बच्चे से चढ़वा देते हैं, वो बच्चा कभी पढ़ने में कमजोर नहीं होता, विद्या में बढ़ता ही पड़ता है। पलटकर माँ बाप को देखना ही नहीं पड़ेगा, बच्चे को कभी भी मां को कहना ही नहीं पड़ेगा कि पढ़ने बैठ, वो खुद पढ़ेगा, रुचि से पढ़ेगा। 5 बेलपत्र 3 समी पत्र समर्पित कर दें, भगवान शंकर का स्मरण करें और उस बच्चे को प्रणाम करवा कर वापिस लेकर आए, बच्चा विद्या में प्रबल होता है। केवल शंकर भगवान के मंदिर में जाकर चौमुखी दिया, 4 बत्ती का दिया आटे का, उसमें घी डालकर लड़की शंकर भगवान के मंदिर में मात्र 7 बार शंकर पे से उतार कर 3 बार स्वतः उतार कर शिव के मंदिर में रख देती है, उसका मंगल आड़े आता ही नहीं है और वो लड़की का विवाह मात्र 3 महीने के अंदर लड़के लड़की का विवाह पक्का हो जाता। मंगल नहीं आता सामने। मंगल प्रदोष व्रत का इतना महत्व है महाराज। ये प्रदोष व्रत होता क्या है, प्रदोष व्रत का महत्व क्या है? शिव महापुराण की कथा कहती है शंकर भगवान का प्रदोष का व्रत, अर्थात चंद्रदेव को जो क्षय रोग हो गया, बीमार पड़ गए, शरीर गलकर नीचे गिरने लगा, तब देवर्षि नारद ने भगवान चंद्र को शंकर भगवान के पूजन का विधान बताया और पूजन करते करते त्रयोदशी तिथि आ गई, जिस त्रयोदशी के दिन चंद्रदेव ने सुबह से शाम तक कुछ नहीं खाया। शाम के समय सूर्य अस्त के पहले चंद्रदेव ने स्नान किया, श्वेत वस्त्र धारण करे और श्वेत वस्त्र धारण कर कर चंद्रदेव शंकर के शिवलिंग की पूजन करने बैठ गए। शंकर भगवान के शिवलिंग की पूजन जब चंद्रदेव ने करी, हाथ में अक्षत लेकर चंद्रदेव ने शंकर को समर्पित करे, ओम उमापति नमः कहकर जब चंद्रदेव ने शिव को समर्पित करे, भगवान शंकर त्रयोदशी के दिन प्रदोष समय में, प्रदोष काल में प्रकट हो गए और प्रकट होकर बोले, ऐ चंद्र, तुमने आज मेरा अनुरोधन किया है, आज मेरा स्मरण किया है, जाओ आज त्रयोदशी के दिन प्रदोष काल में मैं तुम्हारे शरीर को स्वस्थ करता हूं। तब से ये प्रदोष व्रत प्रारंभ हुआ है। किसने करा है प्रदोष व्रत? भगवान विष्णु ने करा था, जब घोड़े का मुंह लगा हयग्रीव अवतार, लक्ष्मी जी हंस दी थी तो घोड़े का मुंह भगवान विष्णु का लगा, तब भगवान विष्णु ने प्रदोष व्रत करा था। भगवान विष्णु प्रदोष व्रत 11, 26 अवश्य करना चाहिए, या तो 11 करो या 26 करो, करना चाहिए। और अलग अलग प्रदोष का महत्व है। जो व्यक्ति बार बार बीमार पड़ता हो, बहुत बीमारियां उसको घेर कर रखी है, तो सोमवार का प्रदोष व्रत निकाल के रखिए, पूरे कैलेंडर में छानो कि सोमवार के दिन प्रदोष कब पड़ रहा है। सोम प्रदोष के दिन चावल की पोटली में 1 लौंग रखकर, जो बीमार रहे, बार बार बीमारी आए, कभी घुटना, कभी कमर, कभी पीठ, कभी ये कभी वो, बीमारियां बढ़ रही है, स्वस्थ नहीं हो रहा है, पोटली में चावल रख लीजिए,
और 21 मुट्ठी चावल उस पोटली के अंदर रखो, एक लौंग रख लो, जो बीमार बहुत रहता है, सुबह से शाम तक फलाहार करो बिना नमक का। फलाहार कर कर शाम के समय उस पोटली का चावल शंकर जी के सामने खोल दो, खोलकर चावल पर त्रिपुंड बना दो, बनाकर एक दिया घी का, एक दिया तेल का उसी चावल पर रख दो, उसका स्पर्श करो और भगवान शंकर को नमन कर कर घर आकर मूंग का भोजन, मूंग मतलब हरी मूंग जो आती है, हरी मूंग का बना हुआ भोजन शाम के समय पूजन करने के बाद बिना नमक का पालो। महाराज जिंदगी में कभी बीमारी घेर ही नहीं सकती। प्रदोष कोई साधारण सा व्रत नहीं है, प्रदोष कोई हीनता व्रत नहीं है, सहजता का। एक एक प्रदोष का महत्व शास्त्र वर्णन करता, शिव महापुराण कहती है एक एक प्रदोष का महत्व, एक एक प्रदोष शंकर भगवान का मिलन बिंदु है प्रदोष। भगवान शंकर पर विश्वास रखकर एक एक पल, एक एक घड़ी, एक एक समय, एक एक नक्षत्र का शिव महापुराण में वर्णन है। यहां तक शास्त्र कहता है कि पीपल के वृक्ष की जब भगवान शिव रचना करे, पीपल के वृक्ष की जब रचना करी गई तो उस पीपल के वृक्ष में भी कौन सा समय किसका है ये शिव महापुराण वर्णन करती है। सुबह 4 बजे से लेकर 7:30 बजे तक पीपल के वृक्ष में ब्रह्मा जी का वासा होता है। 7:30 बजे से लेकर 10:30 पौने 11 बजे तक पीपल के वृक्ष में भगवान विष्णु का वासा होता है। 10:30 बजे से लेकर पीपल के वृक्ष में 11:30 बजे तक पितरों का वासा होता है। 11:30 बजे से लेकर 12:30 बजे तक पीपल के वृक्ष में आहूतों का वासा होता है। 12:30 बजे से लेकर शाम को 4 बजे तक पीपल के वृक्ष में वासुकों का वासा होता है। 4 बजे से लेकर शाम को 7:30 बजे तक पीपल के वृक्ष में शंकर का वासा होता है। 7:30 बजे से लेकर 9:30 बजे तक पीपल के वृक्ष में कुबेर का वासा होता है। 9:30 बजे से लेकर फिर कुबेर के वृक्ष में अन्य देवों का वासा चालू हो जाता है। इसलिए हमारा हिंदू धर्म कहता है, हमारे शास्त्र कहते हैं कि पीपल के वृक्ष को जब पूजा जाता है, पीपल के वृक्ष की जब पूजन करी जाती है तो सुबह 10:30, 11, ज्यादा से ज्यादा 11:30, ज्यादा से ज्यादा 12, उसके पहले पीपल के वृक्ष की पूजन कर लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि 11:30 बजे से लेकर 12:30 बजे तक पीपल के वृक्ष में पितरों का वासा रहता है, आहूतों का वासा रहता है, फिर वासुकों का वासा आता है। पितृ किसको कहते हैं? महाराज जो पूरी उम्र लेकर चले गए और उनके भीतर अभिलाषाएं बहुत थी, मैं ये भी करना चाहता हूं, मैं ये भी करना चाहता हूं, वो पितृ हो जाते हैं। आहूत किसको कहते हैं? जिस माता के गर्भ में बच्चा जन्म ले और मर जाए, यह 6 महीने का गर्भ धारण करने के बाद अवर्षण हो जाए, जीव पड़ने के बाद 6 महीने के बाद अगर बच्चा गर्भ में भी शांत हो जाता है, कुंवारी अवस्था में शांत हो जाता है, जिसका विवाह नहीं हुआ ऐसा बच्चा जब शांत हो जाता है, अधोगति में कोई मर जाता है, सुसाइड कर कर एक्सीडेंट में किसी भी रूप में मर जाता है तो वो आहूत कहलाता है। और बहुत ध्यान देना साहब, शिव महापुराण की कथा कहती है पितरों को भाग मिलता है, इसलिए